दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी जीने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक उसमें कोई खतरा ना हो। पर दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कि खतरा यदि आपकी महबूबा बन जाए और आप खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएं तो कितना मज़ा आएगा। तो नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम भूपेश शर्मा है और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ खास जो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं। आज का टॉपिक जिनमें इतना दम है कि वो देश के लिए कोई भी खतरा उठा सकते हैं। दोस्तों, मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल ब्रांच है। मार्कोस का गठन फरवरी 1987 में हुआ था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य एक ऐसे कमांडो को बनाना था जो हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो लैंड हो, एयर हो या वाटर हो, तीनों में लड़ सके। इसकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि पलक झपकते ही ये दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। इसके गठन के पीछे की कहानी आपको बताऊंगा तो आपको प्राउड फील होगा। 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो भारतीय गोताखोर जो थे, जिसको डाइवर कहा जाता है, वे अपने टारगेट को पूरा करने में जो सफल नहीं हो पाए, जिससे जो है इंडियन नेवी ने अमेरिका के जो सील कमांडो होते हैं वैसा ही कमांडो बनाने का भारत में फैसला किया और इस तरह से मार्कोस की हमारे देश में एंट्री होती है। दोस्तों, मार्कोस ने कई टास्क को अंजाम भी दिए हैं, जिसमें से ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन जैसे बहुत सारे डेडली ऑपरेशन भी शामिल हैं। आर्मी दुश्मनों का सफाया लैंड में कर सकती है। गरुड़ कमांडो जो एयरफोर्स की यूनिट होती है वो लैंड और एयर दोनों में जो है दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। पर जो मार्कोस होती है वो दोस्तों लैंड, वाटर, एयर, चाहे दुश्मन कहीं पर भी हो, उनके दांत खट्टे करने में वो सक्षम है। अत्यंत कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के कारण ये बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं। दोस्तों, हर साल हजारों नवल कैंडिडेट में से सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो इस पोस्ट को हासिल कर पाते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में इनकी संख्या बहुत ही कम है। मात्र 600 के बराबर इनकी संख्या है। पर बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा, ये 600 जो इनकी संख्या है वो 6000 ट्रूप के बराबर है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के सीधे सीधे निर्देश पर काम करते हैं। दोस्तों, वैसे एक बात बहुत विख्यात है कि एक लक्ष्य को चुनना और उस पर स्थिर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी ज़िंदगी का सब कुछ बदल कर रख देता है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है और मार्कोस बनने का आपका लक्ष्य है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी जानकारी मैंने एक मार्कोस से ही लिया है, जो हमारा एक टीम मेंबर भी है। पर उसकी जानकारी को मैं जो कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है आपसे साझा नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए आज मार्कोस की पूरी ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मार्कोस का कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता। आपको मार्कोस बनने के पहले नेवी ज्वाइन करनी होगी। इस नेवी ज्वाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो साल में 2 बार आता है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, जो इंडियन ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जिसे कहा जाता है, और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जो 12वीं आप यदि मैथ्स लेकर के पास हैं तो आप एक एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। उसी तरह से नेवी MR जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, जो 10वीं पास स्टूडेंट लोग दिला सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये नेवी SSR A या फिर नेवी MR के पद को प्राप्त कर लिया, उस पोस्ट में चले गए, तो उसके बाद ही जो है आप मार्कोस बन सकते हैं। लेकिन यदि आप नेवी NMR है, नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट वाले हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर इन एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में होती है। इस बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको करनी होती है। मार्कोस एक तरह का जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जिसको आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपने सेलर या ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग शिप में हो जाती है तो कमांड ऑफिस से मार्कोस की नोटिफिकेशन आती है। वैसे इसकी वैकेंसी कितनी होती है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर मोटे मोटे तौर पर ये मान कर चलिए ये 20 से 25 स्टूडेंट को हर साल जो है सेलेक्ट करते हैं। यदि पहले प्रयास में आप असफल हो जाते हैं, ध्यान सुनिएगा इस बात को, यदि आप पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं तो घबराइए नहीं स्टूडेंट्स। आपके पास जो 25 वर्ष तक की उम्र तक के लिए आपके पास समय होता है। आप 25 वर्ष तक, सपोज करिए आप 20 वर्ष में ज्वाइन किए हैं, तो आप 25 वर्ष आते आते करीब 7-8 बार जो है आप इस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। वैकेंसी रिलीज़ होने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसको फॉर्म भर करके आपको कमांड ऑफिस में भेज देना होता है। कमांड ऑफिस जो है इस फॉर्म को नेवी मुख्यालय में भेज देती है
और उसके बाद कमांड ऑफिस एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है। इसमें PPET टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है पर्सनल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि कुल मिलाकर के 60 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस है। आइए देखते हैं कि ये PPET टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों सेलर्स जिन्हें मार्कोस बनना है उनको 1600 मीटर की सबसे पहली रनिंग लगाई जाती है। इसमें जो है देखिए, याद रखिए कि जब सेलर बनने के समय जो उन्होंने रनिंग लगाई थी वो 7 मिनट में लगाई थी, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी सबसे पहले। इस रनिंग को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपको 300 मीटर की पावर रनिंग करनी होगी, जो कि सिर्फ 52 सेकेंड में आपको पूरी करनी है। अब देखिए, आपको 10 पुशअप नहीं मारने हैं, अब आपको 60 पुशअप यहाँ पर मारना होता है। जब नेवी के एंट्री टाइम में आपको सिर्फ 10 पुशअप में आपकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको 60 पुशअप मारने होंगे। पुशअप कंप्लीट होने के बाद आपको सिटअप्स लगाने होते हैं, 60 सिटअप्स इसमें भी लगाने होते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं जो जानकारी दे रहा था इसको आपने कभी न कभी इससे पहले तो किया होगा, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ आपको, जो स्विमिंग आपको 5 मीटर की करनी होगी और वो 4 किलो का वेट आपके शरीर पे होगा। उसके बाद आपको ये 5 मीटर की स्विमिंग करनी होगी, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और यहीं तक जाकर के बात नहीं रुकती, आपको हाथ ऊपर करके करीब 10 मिनट तक आपको पानी में तैरते रहना है। आपको 4 मीटर का रोप भी चढ़ना होगा। रोप 3 तरीके जो है इसको बांटा गया है 3 क्लासेस में। एक तो पहला क्लास जो रोप क्लाइंबिंग होता है उसमें आपको एल शेप बना करके चढ़ना होता है। अब किस तरह से ये एल शेप होता है आप देख सकते हैं यूट्यूब में जा करके। सेकेंड क्लास जो होता है वो बिना पैर फंसाए आपको चढ़ना होता है। और थर्ड क्लास जो काउंट होता है वो अगर आप अपने पैरों को फंसा करके अपने पैरों का उपयोग करते हुए चढ़ते हैं तब ये थर्ड क्लास काउंट किया जाता है। कैसे भी करके आपको 4 मीटर का रोप को तो चढ़ना ही चढ़ना है। कौन से क्लास में आप आते हैं उसके हिसाब से आपकी जो है मार्किंग तय होगी यहाँ। ये सभी जो टेस्ट हैं वो 60 अंक के होंगे। हर टेस्ट में अलग अलग इंडिविजुअल मार्क्स होंगे। पूरे जब टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और यदि आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो खुश मत होइए, अभी आप मार्कोस बने नहीं हैं, अभी आपको तो बहुत सारे चने चबाने होंगे। जो स्टूडेंट्स इन सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं वो अभी क्लियर बिल्कुल नहीं हुए हैं, वो अभी मार्कोस बिल्कुल नहीं बने हैं। अब आपको अत्यंत कठिन टेस्ट से गुजरना होगा। दोस्तों जो PPET की परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनको वापस जहाज में भेज दिया जाता है, और जो PPET की परीक्षा पास कर लेते हैं उनको 15 दिन की स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों यकीन मानिए यही 15 दिन वो 15 दिन है जिसको यदि काट लेता है तो वो इंसान बहुत, क्योंकि यही 15 दिन में उसकी एक्चुअल परीक्षा होती है, उसके धैर्य की, उसकी साहस की, उसके पराक्रम की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तड़ाई होती है नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाए तो। वो स्टूडेंट्स जो स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो स्क्रीनिंग फेल हो जाते हैं वापस अपने जहाज़ को जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो कि पास होते हैं उनको 3 महीने का डाइविंग कोर्स करना होता है, गोताखोरी का कोर्स, जहां आपको तैराकी की अलग अलग कलाएं सिखाई जाएंगी। ये सब इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि एक मार्कोस एक बहुत ही अच्छा गोताखोर हो, एक बहुत ही अच्छा डायर हो। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद फिर से आपकी स्क्रीनिंग होगी 15 दिन की। इसका मतलब जो है 15 दिन की आपकी फिर से तोड़ाई होने वाली है यहाँ पर। इन 15 दिनों में आपको ये प्रूव करना है कि जो 3 महीना पहले आपने जो पूरा कोर्स किया था डाइंग का, उसको आप बहुत अच्छे से एक अच्छे डायर बन चुके हो कि नहीं बने हो, इसको आपको बताना होगा। इसका मतलब शॉर्ट में आपको बहुत सारे गोताखोरी के टेस्ट लिए जाएंगे यहाँ पर। अगर आपने इन 15 दिन की स्क्रीनिंग को पास कर लिया तो आप चले जाते हैं NSWTTC में, जिसको कहा जाता है नवल स्पेशल वारफेयर टैक्टिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहां आपको दोस्तों 5 से 6 महीने का जो है मार्कोस का कोर्स कराया जाता है। इस लेवल तक मात्र 20 से 25 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। बाकी सारे कैंडिडेट्स को वापस शिप पर भेज दिया जाता है। दोस्तों NSWTTC के कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बन जाते हैं सीधे तौर पर मरीन कमांडो, जो कि भारत का सबसे डेडलिस्ट कमांडो कहा जाता है। इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखा जाता है, वो आपका एटीट्यूड है, क्योंकि इसलिए आपको अंत तक बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिलेक्शन होने के बाद आपको मार्कोस ऑफिस ज्वाइन करना होता है, जो कि भारत में मुंबई, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 600 कमांडो
इसमें कार्यरत। तो दोस्तों आप सोचना क्या, यदि आपको जो इंडियन नेवी ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो आप तुरंत हमारे रायपुर डिफेंस एकेडमी में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आप भी चाहते हैं गरुड़ कमांडो बनना या फिर मरीन कमांडो बनना या फिर किसी भी प्रकार की आर्मी नेवी एयरफोर्स की जॉब को ज्वाइन करना, तो आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। रायपुर डिफेंस एकेडमी मध्य भारत की एक सबसे बड़ी संस्था है जो मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित है। आप एकेडमी ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकते हैं। होपफुली मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।